ये समय है परमेश्वर के भवन के लिए बोने का। और बोना किस लिए है? ताकि हम ब्लेस हों। परमेश्वर का कार्य तो आगे बढ़ेगा हमारे बोने से, उसके साथ साथ परमेश्वर हमें भी ब्लेस करेगा। सो परमेश्वर ने एक स्ट्रैटेजी बना के रखा है, या आपको ब्लेस करने का एक वे परमेश्वर ने दिया है कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। जब एक किसान अपने खेत में बीजों को बोता है, वो कंगाल नहीं रहता, और वो जितना बोता है उसके हिसाब से वो फसल को काटता है। सो हम जो किसान हैं, जब हम बोते हैं, हमारे बोने के अकॉर्डिंग परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। कई बार हमें लगता है कि अगर हम बोएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम तो नहीं होगा। वचन कहता है तू मुझे परख के देख। पड़ोसी को देख के बोलिए, तू अपने फाइनेंसेस के साथ परमेश्वर को परख के देख, वो भला परमेश्वर है और तेरे जीवन में कमियां नहीं होंगी, तेरे जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी। और वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28:1 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कब श्रेष्ठ करेगा? जब हम परमेश्वर यहोवा के सारे वचनों को चौकसी के साथ उन वचनों के अनुसार चलेंगे। इंग्लिश बाइबल में लिखा है फेथफुली, विश्वास योग्यता के साथ जब आप परमेश्वर यहोवा के वचनों को ना ही सिर्फ सुनेंगे पर उन वचनों के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आपको उस जगह, उस नगर में आपको श्रेष्ठ करेगा। आमीन। सो आप ब्लेस होना चाहते हैं? फरीदाबाद में ब्लेस होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते? ब्लेस होना चाहते तो क्या करना है? परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं पे चौकसी लगा के उनकी आज्ञाओं पे चलो और परमेश्वर आपको सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। 2 में लिखा है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में। वचन कहता है कि अगर तू परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तो धन्य होगा तू नगर में और धन्य होगा तू खेत में। फरीदाबाद में आप धन्य होंगे, आपका जो खेत है, आपका करियर, आपका व्यवसाय, उसमें भी आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। 3 में लिखा है, धन्य हो तू नगर में और धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। इसका मतलब आपका करियर ब्लेस्ड होगा, आपका जॉब ब्लेस्ड होगा, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपका व्यवसाय ब्लेस्ड होगा जब आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। 5 में लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। आपका सेविंग्स धन्य होगा। आपके घर में जो डब्बे रखे हैं, किचन के जो डब्बे हैं, वो ब्लेस्ड होंगे। उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, फल फ्रूटों की कमी नहीं होगी, ड्राई फ्रूट्स की कमी नहीं होगी, आपके घर में किसी भी भोजन वस्तु की कमी नहीं होगी। ये परमेश्वर का वायदा है अगर आप वचन के अनुसार चलोगे। 6 में लिखा है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करके कि तेरे शत्रुओं जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तो तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह आशीष तुझे देगा। जो देश, जो नगर परमेश्वर ने आपको दिया है, आप फरीदाबाद में रहते हैं, आप दिल्ली से आते हैं, आप गुड़गांव से आते हैं, आप गाजियाबाद से आते हैं, आप ऑनलाइन चर्च के माध्यम के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से देखते हैं। आप जब कनेक्ट हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर बोलता है ये सारे जो वचन है तेरे जीवन में पूरी होंगी। तू धन्य होगा, तू ब्लेस्ड कहलाया जाएगा, तू सब जातियों से तू श्रेष्ठ कहलाया जाएगा। कर्जा तेरा पोषण नहीं होगा, बीमारी तेरा पोषण नहीं होगा, बांझपन तेरा पोषण नहीं होगा, बच्चों के जीवन में जो करियर आगे नहीं बढ़ता वो तेरा जीवन नहीं होगा, क्योंकि तू ब्लेस्ड कहलाया जाएगा, तू आशीषित कहलाया जाएगा। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज आपके जीवन का हिस्सा होगा, ये परमेश्वर का वायदा है। 9, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपने शपथ के अनुसार तुझे अपने पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को
खोलकर तेरे भूमि पर समय समय पर मेह बरसाया करेगा। कब मेह बरसाएगा परमेश्वर? समय समय पर। और वो कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अड़े और खड़े रहेंगे और वचनों के अनुसार हम चलेंगे। हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम जादू टोना नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा में हम नहीं जाएंगे, गलत गलत कार्यों में जब हम नहीं जाएंगे, परमेश्वर बोलता है कि तू सब जातियों से तू श्रेष्ठ कहलाया जाएगा, तू ब्लेसेड जनरेशन कहलाया जाएगा। और मैं आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर, आपके व्यवसाय पर, आपके करियर पर, आपके जॉब पर परमेश्वर टाइम टू टाइम ब्लेसिंग्स को रिलीज करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। कर्जे नहीं होंगे, ये परमेश्वर का वायदा है। आगे लिखा है, और तेरे सारे कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। सारे कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। आप कोई भी व्यवसाय करेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर बोलता है मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं। सो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। वो आज्ञाएं क्या है जो परमेश्वर ने दी थी? आप जानते हैं आज्ञाएं क्या है जो परमेश्वर ने दी थी? व्यवस्था विवरण 5:6 में ऐसा लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है वह मैं हूं। हम जानते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए 10 आज्ञाओं को दिया था, 10 आज्ञाओं को रिलीज किया था और बोला था इन आज्ञाओं के अनुसार तुझे चलना है। कई बार मसीह लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ पुराने नियम को दूर रखते हुए बोलते हैं हम सिर्फ नया नियम पढ़ेंगे, पुराने नियम को हम साइड पे कर देते हैं। हम सिर्फ नया नियम पढ़ेंगे, पुराना नियम हम छोड़ देते हैं। परंतु जब आप पुराना नियम पढ़ोगे, जो नया नियम है वो सब पुराने नियम में से ही निकला है। जो यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, यीशु मसीह ने भी जो प्रचार किया वो पुराने नियम में से निकाल कर प्रचार किया। जब लोगों को सिखाया, लोगों को बताया कि ये आज्ञाओं पे तुम्हें चलना है, सो परमेश्वर यीशु मसीह ने भी पुराने नियम में से प्रचार किया और परमेश्वर ने नया नियम पे चलने में हमें आज्ञा दी। परंतु पुराना नियम हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप पुराना नियम पढ़ोगे आपको पता चलेगा यीशु मसीह का कैरेक्टर क्या है, यीशु मसीह कैसा परमेश्वर है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो किस रीति से कार्य करता है, वो किस रीति से आपको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। उसने कैसे मूसा और उनकी सेना को उस लाल समुद्र को दोबागा करके, आप भी बोल सकते हो परमेश्वर जब तू उस लाल समुद्र को दोबागा कर सकता है, मेरे लिए भी तू लाल समुद्र को दोबागा कर सकता है। जब आपने पुराना नियम में पढ़ के सुना कि यरीहो की दीवार हालेलुया के नारे लगाते हुए यरीहो की दीवार गिर गई, तो आप बोल सकते हैं परमेश्वर जब उनके हालेलुया नारे लगाते हुए यरीहो की दीवार गिरी, तो मेरे हालेलुया नारे लगाते हुए भी मेरे जीवन के हर एक बंदी गृह की दीवारें टूट सकती हैं। सो आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे जब आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर ने कैसे चिन्ह और चमत्कार करके दिखाया है। आप पुराना नियम पढ़ते 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 आपको पता चलेगा यीशु मसीह कैसा पिता है, कैसा राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये आपको समझ आएगा जब आप पुराना नियम पढ़ोगे। व्यवस्था विवरण 5:6 में जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को दिया था, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। हमें लगता है नया नियम में 10 आज्ञाएं नहीं हैं, परंतु नए नियम में परमेश्वर ने एक सारांश देकर छोड़ दिया। फॉलो यही करते हैं पुराना नियम, नया नियम सारांश देकर छोड़ दिया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के पूरे मन से, शक्ति से, बुद्धि से परमेश्वर की उपासना करना, आराधना करना। और वो आया कहां से? पुराने नियम में, जहां मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू इस्राएलियों को बोल कि तू मेरे लोगों को बोलना कि तू पूरे धन मन तन से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर यहोवा की आराधना करना, उसकी उपासना करना और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वही यीशु मसीह ने नए नियम में भी बोला कि अपने सारे मन से, अपनी बुद्धि से, अपने तन धन सब कुछ से परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसके पीछे हो लो। सो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हम लोगों के लिए दिया है वो हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 5:6 अगर आप पहली बार 10 आज्ञाएं पढ़ रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात करेगा जब आप ये 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है वह मैं हूं। एक टाइम था आप दास्तव के देश में थे, आप बीमारियों में थे, आप गरीबी में थे, आप कर्जों में थे, आप प्रॉब्लम्स में थे, परंतु परमेश्वर आपको वहां से लेके आया। परमेश्वर बोलता है वो मैं ही हूं
जो तुझे दास्तव के देश में से लेके आया। इसीलिए तू ये याद रखना कि अब भी जब बीमारी आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, मैं अब भी तुझे छुड़ाने की सामर्थ रखता हूँ। वचन कहता है मैं सो हूँ वो हूँ, मैं जो हूँ मैं सो हूँ। आई एम द ग्रेट आई एम। परमेश्वर बोलता है मैं जो हूँ सो हूँ। आई एम द ग्रेट आई एम। मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूँ। मैं जो हूँ मैं सो हूँ। मैं बदलता नहीं हूँ। मैं हवाओं के साथ बदलता नहीं हूँ। मैं विंड के साथ बदलता नहीं हूँ। मैं सीजन्स के साथ बदलता नहीं हूँ। मैं एक सा परमेश्वर हूँ। ये परमेश्वर कहता है। साथ में लिखा है मुझे छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर, मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। 8, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाकर जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, जो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। परमेश्वर बोलता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे ऊपर तो किसी भी चीज की मूर्ति मत बनाना। आज कई बार मसीह लोग एज सच मूर्ति बना के पूजा नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा जो क्रॉस है या पीछे जो क्रॉस लगा है, हम उस क्रॉस को पूजा नहीं करते। और उस क्रॉस में, उस क्रूस में यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा परमेश्वर है। उस क्रूस के सामने हम दंडवत नहीं करते। वो क्रूस को मूर्ति बना के हम उसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि मूर्तियों को बना के उसकी पूजा नहीं करना, क्योंकि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जरूरी नहीं है कि एक मूर्ति के ही हम पूजा करें। बहुत लोग फाइनेंस के लिए इतना पीछे भागते हैं कि वो भी एक मूर्ति उनके सामने बन जाता है। वचन कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हमारे लिए बच्चे फर्स्ट पोजीशन में आ जाते हैं, हमारा हस्बैंड फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है, हमारा जॉब, हमारा करियर फर्स्ट पोजीशन में आ जाता है, और परमेश्वर बोलता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। जब हमें आशीष मिल जाता है उस टाइम हम सोचते हैं अरे क्यों चर्च जाना या क्यों सेवा करना, क्यों मैं परमेश्वर के लिए दशांश दूं, क्यों मैं बिग सीड्स को बोऊं। हम भूल जाते हैं। परंतु परमेश्वर यहोवा कहता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। मैंने तुझे ब्लेस किया, इसीलिए ब्लेस किया कि तू मेरे राज्य के लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए तू कार्य करे। आमीन। आगे लिखा है 10 में, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन पर हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में ले वो उनको निर्दोष ना ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना। आज आप लोग आए हैं विश्राम दिन के दिन, जो संडे है, हमारा सबत का दिन है। वचन कहता है जो विश्राम का दिन है उसको तूने पवित्र ठहराना है। इसीलिए संडे के दिन हम अपने सारे कार्यों को रोकते हुए, अपने करियर, अपने व्यवसाय, अपने जॉब में से हम छुट्टी लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। 6 दिन हम कार्य करते हैं और एक दिन आकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू धन्य यहोवा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं कि 6 दिन परमेश्वर ने हमें बचा के रखा। और हमारी यही प्रार्थना है कि संडे के दिन जब हम हाथों को उठा के आराधना करते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर अगले 6 दिन भी तू हमें ब्लेस करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें शत्रु के घर में, शत्रु की योजनाओं में हमें नष्ट नहीं होने देगा। इसीलिए हम वो संडे के दिन परमेश्वर के आराधना करते हैं। और आगे लिखा है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना। अपना सारा काम तू 6 दिन करना। तू मेहनत कर रहा है तू 6 दिन कर, तू जॉब पे जा रहा है तू 6 दिन कर, तू स्कूल में जा रहा है, तू टीचर है, तू कहीं भी व्यवसाय कर रहा है, अपना बिजनेस खोल रहा है, तू 6 दिन कर। परंतु एक दिन तूने परमेश्वर के भवन में छुट्टी लेके आना है। वो तेरा विश्राम दिन है, जब हाथों को उठा के आप आराधना करोगे और परमेश्वर को बोलेंगे थैंक यू जीसस। वो धन्यवाद देने का दिन है और बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद, आज ये विश्राम दिन तूने हमारे जीवन में दिया है। आगे लिखा है उसमें ना तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना गधा, ना तेरी कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। परमेश्वर ने बोला तू याद रखना कि 6 दिन तूने मेहनत किया और मैंने अपने बलवंत हाथों के द्वारा तुझे छुड़ाया।
शत्रु की योजनाओं से छुड़ाया, एक्सीडेंट से छुड़ाया, कर्जों से छुड़ाया, हर एक बीमारियों से मैंने तुझे छुड़ाया। इसीलिए 7वां दिन तूने धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप आना है। 16, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे तू जो देश मेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल का, न उसके गधे का, न उसके किसी और वस्तु का लालच करना। परमेश्वर ने क्या बोला कि तू व्यभिचार नहीं करना, तू गलत काम नहीं करना। सो ये सब हम जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने नए नियम में बोला तू अपने सारे मन, धन, तन, बुद्धि से परमेश्वर यहोवा की आराधना करना। ये 10 आज्ञाओं का जिस्ट आ जाता है नए नियम में। और जब आप पूरा व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे आपको ये समझ आएगा, एक एक आज्ञा को उठा के परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को समझाया है। एक एक आज्ञा परमेश्वर ने उठाया। सो विश्राम दिन के लिए भी परमेश्वर ने एक आज्ञा को उठाया। वही व्यवस्था विवरण 26 में हम जाएंगे। व्यवस्था विवरण 26, परमेश्वर बोलते हैं जब मैं तुझे ब्लेस करूंगा, जिस देश में, जिस नगर में मैंने तुझे रखा है, वहां जब मैं तुझे ब्लेस करूंगा तुझे क्या करना है। व्यवस्था विवरण 26:1, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकार होके उसमें बस जाए। आपको परमेश्वर इस फरीदाबाद में लेके आया, दिल्ली में लेके आया, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, जहां कहीं से भी आप आते हैं, ऑनलाइन आप जहां कहीं से भी देखते हैं, आप कलीसिया के साथ जुड़े हैं। परमेश्वर बोलता है जिस देश में मैंने तुझे पहुंचाया और उसका अधिकारी होकर तुझे मैंने उसमें बसा दिया है, उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा, उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर अपने नाम का निवास करने को चुन ले। वचन कहता है जब तू अपने करियर से, अपने व्यवसाय से, अपने जॉब में से जब तुझे सैलरी मिले, जब तुझे प्रॉफिट्स मिले, तुझे इंसेंटिव्स मिले, जब तू उसको अपने घर लेके जाएगा, उसमें से तुझे एक पोर्शन निकालना है। और जो घर मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है, जो पवित्र स्थान जिसमें मेरा निवास रहता है, जो मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है, वहां पे उस पोर्शन को लेके जाना है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला वो पोर्शन लेके तू कंगालों को देना, ये नहीं बोला तू वो पोर्शन लेके बाहर जाके लोगों को केला खिलाना, वो नहीं बोला कि तू कंगालों को और वो पोर्शन लेके तूने अनाथों को जाके खाना खिलाना। परमेश्वर ने ये बोला तुझे वो पोर्शन लेके जो मेरा निवास स्थान है वहां जाके तुझे लेके जाना है और उस भवन में तुझे देना है। आगे लिखा है जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और इन दिनों के याजक के पास जाकर ये कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूं। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेसी होकर रह गया, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र देश में से निकाल लाया है। आप में से बहुत लोगों को परमेश्वर उस मिस्र देश में से निकाल लेके आया है, उस बंधुआई में से निकाल लाया है, और परमेश्वर आपको उस अंधकार में से लेकर आया है, आपको ज्योतिर्मय रास्तों में परमेश्वर लेके आया है। उस टाइम हाथों को फैला के परमेश्वर को बोला, परमेश्वर थैंक यू कि उस अंधकार के जीवन में से, उस दारू के जीवन में से, उस नशे के जीवन में से, उस बंदीगृह के जीवन में से परमेश्वर हमें छुड़ा के लेके आया। एक टाइम आप मूर्तियों के सामने दंडवत करके आपको पता नहीं था आप क्या कर रहे हो, परंतु परमेश्वर ने आपके स्पिरिचुअल आईज को खोला और आपने एक जीवित परमेश्वर को जान लिया। वो जीवित परमेश्वर जिसकी आंखें हैं जो देखता है, वो जीवित परमेश्वर जिसका कान है जो सुनता है, वो जीवित परमेश्वर जो आज आपके जीवन में, आज आपके बीच में मौजूद है, वो जीवित परमेश्वर जो आपके लिए लाखों स्वर्गदूतों को रिलीज करता है। वो परमेश्वर बोलता है जब तू वहां पहुंचे उस देश में, तू ये याद रखना
कि ये तेरे सामर्थ के वजह से नहीं है, परंतु मेरे बलवंत भुजा के कारण, मेरे उस कार्यों के कारण तू आज यहाँ पे जीवित है। एक टाइम आप बोझ में थे, बीमारियों में थे, कर्जों में थे, परेशानियों में थे, परंतु परमेश्वर ने आपको हर एक बंदी गृह में से निकाल कर आपको एक नया जीवन दिया। परमेश्वर बोलता है तू याद रखना, उस टाइम में भी तू भूलना मत उसको, उस टाइम पे भी तू मुझे भूलना मत। आगे लिखा है 8, उसी 26 का 8, और यहोवा ने बलवंत हाथ और चढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दे दी। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूं। तो ये कहना कि उस देश का जो बेस्ट तूने मुझे दिया, उसमें से जो बेस्ट है, जो पहला उपज है, परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए लेके आया हूं और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिससे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं हमें दी। और अब हे यहोवा, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास लाया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। आज आप इस कलीसिया एक मंडली के साथ आप धन्यवाद के भेंटों को लेके आए हैं। परमेश्वर बोलता है तू उस अपने पहले उपज को लेके आना और उस महामंडली के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करना, उन परदेशियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना, जब तू अपने पोषण को परमेश्वर के सामने लेके आएगा। तीसरे वर्ष जो दशांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपने सब भांति की बढ़ती के दशांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी, परदेसी, अनाथ और विधवा को देना कि वह तेरे फाटकों के भीतर आकर तृप्त हो। मैंने बोला परमेश्वर आपको इसीलिए ब्लेस करता है ताकि आप दूसरों के जीवन में एक ब्लेसिंग का कारण हो जाए। आपको इसीलिए नहीं ब्लेस करता कि आप एक बड़ी गाड़ी ले लो, आप एक बड़ा घर ले लो, आप एक बड़ा व्यवसाय शुरू कर दो, पर आपको ब्लेस इसीलिए करता है, इसीलिए बड़ी गाड़ी देता है, इसीलिए बड़ा घर देता है, इसीलिए अच्छा व्यवसाय देता है, क्योंकि उस गाड़ी, उस घर, उस व्यवसाय के कारण बहुत सारे और लोग आशीषित होते हैं। यीशु मसीह के नाम को वो जानते हैं, यीशु मसीह के कार्यों को आपके जीवन के द्वारा वो देखते हैं। आगे लिखा है, और तू अपने यहोवा परमेश्वर के कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवी, परदेसी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला और ना भूला हूं। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया। आप यह कहना कि जब बुरा दिन मैंने देखा, हर मसीह जीवन के लाइफ में, एक लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि हम बुरा दिन देखते हैं। हर दिन अच्छा दिन नहीं होता, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत खुशियां होती है, कभी निराशाएं होती है, दुख होती हैं, परंतु वचन कहता है जब शोक का दिन होता है, उस दिन में भी मैंने तेरे पोर्शन में से निकाल के नहीं खाया। वो दशांश जो तेरा पोर्शन है, जो मुझे जीसस किचन में देना था, जो मुझे फादर टू फादरलेस के लिए देना था, जो मैंने जनरेटर के लिए जो मैंने बोना था, जब प्रॉब्लम का दिन आया, जब शोक का दिन आया, जब प्रॉब्लम्स का टाइम आया, बीमारियों का टाइम आया, मैंने उस फंड्स को टच नहीं किया। तब तू कह सकता है कि मैंने उस फंड्स को टच नहीं किया, मैंने शोक के समय उसमें से नहीं खाया और उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली और ना कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरे सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे और इस दूध और मधु की धाराओं की देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। सो आज आप भी जब अपने ऑफरिंग्स को रिलीज करते हैं, आप भी बोल सकते हैं परमेश्वर खुदावन तेरे वचनों के अनुसार इसको मैं रिलीज करता हूँ। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, दशांश को ऊंचा उठाएंगे हाथों में और बोलेंगे परमेश्वर धन्यवाद खुदावंद इन दशांशों के लिए। परमेश्वर ये दशांश परमेश्वर ये मेरा पोषण नहीं खुदावंद, परंतु ये तेरा पोषण है परमेश्वर। और पिता जैसे व्यवस्था विवरण 28 में हमने पढ़ा कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं चौकसी के साथ सुनकर उसके ऊपर चलेगा परमेश्वर, तू हमें ब्लेस करेगा, तू हमें आशीषित करेगा।
तूने बोला धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तेरे बच्चे, तेरे बाल, तेरे सारे चीज जो तुझसे रिलेटेड हो वो धन्य होंगे। तेरे फैक्ट्रीज धन्य होंगे, तेरा करियर धन्य होगा, तेरा परिवार धन्य होगा, तेरा व्यवसाय धन्य होगा, तेरे बच्चे धन्य होंगे, तेरी गाड़ियां धन्य होगी, तेरे साथ रिलेटेड हर एक चीज परमेश्वर तूने बोला वो धन्य होगा परमेश्वर। ये तेरा वायदा है जब हम तेरे वचनों के अनुसार चलेंगे। व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव, अपने सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। खुदावन, जैसे इस बीज को, इन फाइनेंसेस को जीसस किचन के लिए, फादर टू फादरलेस के लिए, जनरेटर के लिए जो हम बिग सीड को लेके आए हैं पिता परमेश्वर, व्यवस्था विवरण 6:5 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति से साथ प्रेम रखना। और उसी नए नियम में मरकुस की पुस्तक 12:30 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, प्राण, बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर तू हमें बार बार याद दिलाता है कि पूरे मन से, पूरे धन से, पूरे तन से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करें खुदावन। और परमेश्वर जो कलीसिया तेरी प्रेमी कलीसिया होती है खुदावन, वो तेरे भवन के भोजन वस्तुओं के लिए अपने आंखों को लगाए रखते हैं पिता परमेश्वर। जैसे मलाकी 3:10 में लिखा है कि सारे दशांश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपरार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा, तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। ये तेरा वायदा है पिता परमेश्वर। हमारी टेस्टिमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारा जो व्यवसाय है वो कच्चा नहीं गिरेगा, हमारा डील कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारे क्लाइंट्स कच्चे नहीं गिरेंगे, हमारा जॉब कच्चा नहीं गिरेगा, हमारे प्रमोशंस कच्चे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर तूने बोला यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा, उपासना करेगा, तो तू ब्लेस्ड कहलाया जाएगा। मैं तेरे अन्न और जल पे आशीष दूंगा। तेरे घर में कोई बांझ नहीं होगा, कोई बीमार नहीं होगा, कोई रोगी नहीं होगा। परमेश्वर ये तेरा वायदा है खुदावन। और परमेश्वर जैसे ये कलीसिया इन ऑफरिंग्स को, दशांश को रिलीज करते हैं, जीसस किचन के लिए, फादर टू फादरलेस के लिए रिलीज करते हैं, जनरेटर के लिए रिलीज करते हैं, सुसमाचार के कार्यों के लिए, इवेंजलिज्म के लिए, पैम्फलेट्स के प्रिंटिंग के लिए परमेश्वर रिलीज करते हैं, टीवी मिनिस्ट्री के लिए जो रिलीज करते हैं, सुसमाचार के लिए परमेश्वर, रूहों को बचाने के लिए जो ये कलीसिया रिलीज करती है खुदावन। वचन कहता है प्रतिफल तेरी ओर से आता है खुदावन। कोई मनुष्य, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं परमेश्वर, परंतु जो राजाओं के राजा और बादशाहों का बादशाह परमेश्वर है खुदावन। तू हमें ब्लेस करता है पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं तू इसीलिए हमें ब्लेस करता है ताकि हम दूसरों को ब्लेस कर सके। हमारे घर में तू अन्न और जल इसीलिए देता है परमेश्वर ताकि उन घरों में जहां अन्न और जल नहीं है परमेश्वर, हम कलीसिया के साथ मिलके उन घरों को भी ब्लेस कर सके परमेश्वर। जो अनाथ और जो विधवाएं हैं परमेश्वर, जिसका टेक केयर करने के लिए कोई नहीं है परमेश्वर, जब कलीसिया के साथ मिलके हम उन अनाथों और विधवाओं को टेक केयर करते हैं परमेश्वर, प्रतिफल तेरी ओर से आएगा खुदावन। ब्लेसिंग तेरी ओर से आएगा परमेश्वर। और तेरा वायदा है मैं इतना दूंगा कि रखने की जगह कम पड़ेगी। ये तेरा वायदा है, तू इतना देगा परमेश्वर। और खुदावन जो तेरा इंटरेस्ट है, जो बैंक के इंटरेस्ट से कई ज्यादा होता है परमेश्वर, जब तू हमें ब्लेस करता है परमेश्वर। हम जानते हैं खुदावन कि हम ऐसे एक जगह में अपने सेविंग्स को डाल रहे हैं पिता परमेश्वर, जहां से हम एक बड़ी फसल को काटेंगे खुदावन, बड़े इंटरेस्ट को हम काटेंगे परमेश्वर। खुदावन धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे सामर्थ, मेरे बल के अनुसार नहीं है ये परमेश्वर, परंतु तूने मुझे ब्लेस किया ताकि मैं दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन जाऊं खुदावन। इसको रिलीज करते हैं परमेश्वर, तेरे भवन के भोजन वस्तुओं के लिए रिलीज करते हैं। यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। कलीसिया ऊंची आवाज में कहे आमीन, आमीन, आमीन।